ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना और वेद पढ़कर वेद पढ़ाना, ये 6 कर्तव्य ब्राह्मण के हैं। इनमें से 3 दान है और 3 ग्रहण है। यज्ञ कराना दान की श्रेणी में आता है, यज्ञ करना ग्रहण की श्रेणी में आता है, दान देना दान की श्रेणी में आता है, दान लेना ग्रहण की श्रेणी में आता है, वेद पढ़ाना दान की श्रेणी में आता है, यानी वेद शिक्षा का दान, और वेद पढ़ना ये ग्रहण की श्रेणी में आता है। तो दान देना और दान लेना ये ब्राह्मण का मुख्य कर्म है। अच्छा, दान और भिक्षा में अंतर क्या है, इस बात को समझ लीजिएगा। दान वो होता है कि जब आप किसी श्रेष्ठ को ढूंढ कर जाओ और उसे कुछ दो, वो दान है, वो दान है। लेकिन जब आपके द्वार पर कोई आए कि खाने को नहीं है, कुछ सहयोग करिए, तो वो भिक्षा है। दान और भिक्षा में इतना ही अंतर है कि दान देने के बाद आप पांव छूते हो और भिक्षा देने के बाद आप कहते हो बस अब चलो आगे बढ़ो। ये दान और भिक्षा में अंतर है। तो ब्राह्मण का वित्त भिक्षा मांगना नहीं, ब्राह्मण का वित्त दान देना और दान लेना है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। अच्छा, यज्ञ करने और कराने वाला ब्राह्मण निर्धन नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ करेगा तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, उसका तपस्या पूर्ण होगा। और यज्ञ जब कराएगा तो यज्ञ के कराने के कारण, आचार्यत्व करने के नाते उसे दक्षिणा प्रदान प्राप्त होगी, तो दक्षिणा उसका पारिश्रमिक हुआ, है ना। अब दूसरा कर्म वो क्या करता है? दान लेता है और दान देता है। दान क्या लेता है और क्या देता है? धन का दान लेता है? नहीं। धन का दान देता है? नहीं। दक्षिणा का दान लेता है। किसका? दोष दक्षिणा का। दोषः क्षीणम इति दक्षिणा, जो दोष का हनन करे वो दक्षिणा है। जैसे किसी शिष्य को पढ़ाया गया तो उस शिष्य को दान दिया गया। क्या दान दिया गया? पहले दीक्षा का दान दिया गया। उस शिष्य को पहले चेला बनाया गया और दीक्षा दान देने के बाद उस शिष्य को ये निवेदन किया जाता है, जैसे जनेऊ के समय भीखी ओखी पड़ता है ना, तो उस समय जब जनेऊ होने लगता है, गुरु आश्रम में प्रवेश करने का पहला नियम है जनेऊ करना। तो जनेऊ के समय गुरु जब शिष्य को ग्रहण करता है कि मैं तुमसे आज शिष्य से ग्रहण करता हूँ, तुम्हें दीक्षा देता हूँ, तो उस समय वो बालक क्या करता है? अपने माता पिता से भिक्षा मांगता है। वो बालक भिक्षा मांगता है और भिक्षा मांग करके माता पिता से इस भाव से कि मुझे भिक्षा इसलिए दो क्योंकि मैं गुरुजी के आश्रम पढ़ने जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं गुरुजी का कुछ ना खाऊं, गुरुजी के घर से मैं उनकी कमाई का कुछ भाग ना खाऊं, इसलिए मुझे आप इतना धन, इतना वस्त्र, इतना सामग्री दो। तो माता पिता देते हैं और वो सामग्री ला करके वो अपने गुरु को दान स्वरूप प्रदान करता है। कि अच्छा, दान क्यों होता है? कि हमने आपको दिया, जब आवश्यकता पड़े तो आप भी हमको दुगना करके देना, यही दान है, यही दान का महत्व है। तो अब यहाँ पर दीक्षा का दान गुरु ने दिया और भिक्षा का दान गुरु ने लिया। जो उसके शिष्य ने अपने माता पिता से भिक्षा के रूप में मांगा, उसका दान गुरु ने लिया। तो ये दान देना और दान लेना हो गया। अब तीसरा क्या है? वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। जिस शिष्य को उसने गुरु ने दीक्षा देकर शिष्य ग्रहण किया, उसी शिष्य को वेद पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि वह वेद पढ़ा हुआ है, तभी पढ़ाया। अगर वेद नहीं पढ़ा होता तो कैसे पढ़ाता? तो ये 3 मुख्य कर्म, जिसके 3 उपकर्म है, टोटल 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इसमें भीख मांगना ब्राह्मण के कृत्य में नहीं आता। और भीख कौन मांगता है? जो असंतुष्ट होता है। और यहाँ सुदामा जी तो विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो विरक्त हैं अपनी इंद्रियों से और अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की है, और प्रशांत आत्मा संतोषी इतने हैं कि अगर ठाकुर ने दिया तो धन्यवाद, नहीं दिया तो और साधुवाद। इतने संतोषी हैं। तो ऐसा संतोषी ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगेगा यजमान जी। क्यों? ऐसा संतोषी ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांग सकता। तो यहाँ पर सुदामा जी के लिए एक जो भ्रांतियां फैलाई गई कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, वो गलत था। इस बात का खंडन भागवत जी करते हैं, भागवत का श्लोक करता है। हाँ,
भिक्षा मांगने वाला उनकी पत्नी ने उनको जरूर बनाया था। कैसे? एक दिन जब उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र के यहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे मित्र को तंदुल बहुत प्रिय है, गठरी में तंदुल चावल बांध दीजिए, तो वो चावल बांधने के लिए गई तो उसको धन का बड़ा लालच था। तो अपने पति से तो कह नहीं सकती थी कि आप जाकर भगवान कृष्ण से मांग लेना, क्योंकि वो आदतें जानती है, आदत को जानती है। मैं अपने पति की कि वो प्रशांत आत्मा है, विरक्त है, वो मांगने में विश्वास नहीं रखते, वो देने में विश्वास रखते हैं। जो विरक्त होगा, जो संतोषी होगा, वो मांगने में, वो लेने में, कमाने में विश्वास नहीं करता, वो लुटाने में और देने में विश्वास करता। तो कहा ये मांगेंगे नहीं, अब इनको बिना मांगे मिल जाए, इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा मुझे। उपाय उसने क्या किया? 5 घर, लोग कहते हैं ना कि 5 घर जाकर केवल भिक्षा मांगते थे सुदामा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। 5 घर की बात ही भागवत जी में कहीं नहीं आया। भागवत जी का श्लोक कहता है कि जब सुशीला देवी को महाराज सुदामा ने कहा कि तंदुल बांध दीजिए, तो सुशीला देवी ने अपने घर का चावल न बांधकर 4 पड़ोसियों के यहाँ मांगने चली गई चावल। 4 पड़ोसियों के यहाँ कितना चावल मांगा? 1-1 मुट्ठी। याचयित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। विप्रान पृथक मतलब 4 ब्राह्मणों के घर पर जाकर उन्होंने चावल मांगा अलग अलग प्रकार से। अब यहाँ विप्रान का तात्पर्य विप्र नहीं है, विप्रान मतलब 4 ब्राह्मण। लेकिन लोगों ने क्या कहा कि सुदामा जी का उद्बोधन विप्र शब्द से कर दिया कि सुदामा जी भीख मांगते थे। पढ़े लिखे नहीं तो जानेंगे कैसे? 4 मुट्ठी चावल उनकी पत्नी ने मांगा। लोग कहते हैं ना कि किसी के कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ होता है, महाराज पतन के पीछे भी पत्नी का ही हाथ होता है। हाँ, सुदामा जी के पतन के पीछे उनकी पत्नी सुशीला देवी का ही हाथ था। इतने तपस्वी सुदामा जी, जिनको दुनिया ने कह दिया भिखारी है, निर्धन है, दरिद्र है, वह केवल पत्नी सुशीला के कारण, क्योंकि सुशीला ने 4 घर जाकर 4 मुट्ठी चावल मांगा। किसी के घर से काला वाला चावल, किसी के घर से मोटा वाला, किसी के घर से टूटा वाला, किसी के घर से कंकड़ वाला चावल मांगा, और वो एक पोटली में बांध करके दे दिया, ले जाओ और अपने कृष्ण को दे देना। और जब कृष्ण ने उस पोटली को खोला तो दुनिया ने देखा कि इसमें कंकड़ भी है, टूटा भी है, काला भी है, मोटा भी है, मतलब ये भिक्षा मांगकर खाता है लगता है। लोगों ने अनुमान लगा लिया कि मानो ये भिक्षा मांगकर खाता है, क्योंकि 4 तरह का चावल है, तो 5 घर में जाकर भिक्षा मांगता हुआ 1 घर अपने आप से जोड़ दिया लोगों ने, विद्वानों ने। कलयुग में विद्वानों की कमी तो है नहीं, अपने तरफ से जोड़ दिया। और फिर जब वही सुदामा जी वहां पर मुट्ठी का चावल खिला रहे थे कृष्ण को, कृष्ण अपनी मुट्ठी से उठाकर खा रहे थे, तब माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। लोगों ने कहा कि माता रुक्मिणी ने पकड़ लिया इसलिए कि अब तीसरा लोक मत दो। बात यहाँ पर ऐसी नहीं है। भगवान कृष्ण किसी को लोक और राज सत्ता नहीं दिया करते, भगवान कृष्ण गुण देते हैं। रजोगुण सतोगुण भगवान कृष्ण ने सुदामा को प्रदान किया। जब तमोगुण देने चले तब माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। क्यों? क्योंकि भक्त है भगवान के सुदामा जी, और सुदामा जी भगवान के भक्त हैं, तो माता रुक्मिणी के पुत्र के समान हुए, क्योंकि भगवान का भक्त मैया के पुत्र के समान। और कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा क्रोधी हो, कोई माँ चाहेगी? तमोगुण क्रोध का प्रतीक है, इसलिए कोई माँ नहीं चाहती। तो रुक्मिणी मैया ने रोक लिया ना। क्रोधात भवति सम्मूढ़ा सम्मूढ़ात विनश्यति। क्रोध में व्यक्ति मूर्खता को प्राप्त करता है और मूर्खता व्यक्ति का विनाश करती है। इसलिए महाराज मेरे बेटे को क्रोधी मत बनाओ, क्योंकि मैं अपने पुत्र को क्रोधी में मूर्ख बनते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मुट्ठी में पकड़ लिया, मुट्ठी को, उस हाथ को। इस प्रकार सुदामा जी महाराज जब लौट करके अपने घर आए तो भगवान ने उनको तीनों लोक का वैभव प्रदान कर दिया था। सुदामा जी घर छोड़कर जाने लगे तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने उन्हें सत्संग दिया, उन्हें उद्बोधन दिया। कहा, सुदामा तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण।
अपने से बड़ों की सेवा करोगे तो ये तुम्हारा शरीर सदैव पवित्र रहेगा। और इस धन का उपयोग यदि तुम समाज के कल्याण में करते रहोगे, किसी धार्मिक कार्य में, किसी जलाशय, कुआं, मंदिर निर्माण में, किसी गरीब असहाय की सेवा में, किसी कन्या के विवाह में, किसी के विद्यादान में, तो इस धन की पवित्रता बनी रहेगी। और मन की पवित्रता तुम्हारा ऐसे है जैसे तुम मेरा भजन करते हो, वही भजन करते रहोगे तो तुम्हारे मन की पवित्रता बनी रहेगी। इस धन को पाकर के तुम्हें कभी अभिमान नहीं आएगा। ऐसा जब उपदेश किया तब सुदामा जी महाराज को विरक्ति आई और वो उस घर में रुके हैं। ये सुदामा जी का संक्षिप्त में प्रसंग रहा।